तो फ्रेंड्स, एसक्यूएल में हम डिस्कस कर लेते थे स्टेटमेंट्स को मुख्तलिफ। आज हम अपने डिस्कशन का आगाज करेंगे एसक्यूएल में मिन और मैक्स फंक्शंस से। सो द एसक्यूएल मिन एंड मैक्स फंक्शंस, द मिन फंक्शन returns the smallest value of selected column and the max function return the largest value of selected column। जो min का फंक्शन है एसक्यूएल में, अगर आप उसको यूज करते हैं तो अगर आपके पास एक कॉलम है जिसमें जो फील्ड्स हैं उसकी वो क्या है, वो नंबरिंग फॉर्म में है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी है, इसमें जो फील्ड्स हैं ये प्रोडक्ट, ये क्या है, ये फील्ड नेम है प्रोडक्ट आईडी, और इसमें जो फील्ड्स हैं वो किस फॉर्म में है, नंबरिंग फॉर्म में है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 77। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है। वैसे तो हमारे सामने ये हमें नजर आ रही है कि जो मिनिमम वैल्यू इसमें 1 है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी फील्ड्स भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे कॉलम्स भी हो सकते हैं जिसमें जो हमारी फील्ड्स हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज ना हो। और ये तो हमारे पास सैम्पल टेबल है जिसमें जस्ट 77 रिकॉर्ड्स हैं। अगर हमारे पास ऐसे टेबल हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और वो या असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, मतलब वो ये कि वो सॉर्ट नहीं हुए हुए हैं, तो उस केस में हमने अगर मिनिमम वैल्यू किसी कॉलम की देखनी है कि उसकी कॉलम की फील्ड्स में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए ये मिन का फंक्शन यूज होता है, जो कि क्या रिटर्न करता है कि हमें उस पूरे कॉलम की फील्ड्स को वो बारी बारी देखता है और उसमें से जो भी हमें मिनिमम वैल्यू होती है वो हमें आउटपुट कर देता है। और इस तरह जो मैक्स फंक्शन है वो भी तमाम जो कॉलम की फील्ड्स होती हैं उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको सर्च करता है और हमें आउटपुट दे देता है कि इसमें से जो इस कॉलम, जिस कॉलम में आपने मैक्सिमम का फंक्शन लगाया उस कॉलम में ये वैल्यू जो सी है वो सबसे मैक्सिमम है, बड़ी है। ओके, इसका सबसे पहले हम सेंटेक्स देख लेते हैं। जो सेंटेक्स है हमारे पास मिन का, तो मिन वैल्यू फंक्शन है उसका सेंटेक्स किस तरह से है कि हमारे पास सबसे पहले सिलेक्ट की स्टेटमेंट यूज होती है, सिलेक्ट, क्योंकि सिलेक्ट कीवर्ड यूज होता है, और इसके आगे हमारे पास मिन का फंक्शन है तो इसकी पेरेंथेसिस तो लाजमी होंगी, तो हम पेरेंथेसिस होती हैं और पेरेंथेसिस में जिस कॉलम के ऊपर हम ये मिन का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलम का नाम होता है तो कॉलम नेम। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फ्रॉम का कीवर्ड होता है, फ्रॉम। और फ्रॉम क्या, जिस टेबल के ऊपर हम ये क्यूरी लगा रहे हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, हमारे पास टेबल नेम होगा। और लास्ट में हमारे पास क्या होती है, वेयर की कंडीशन होती है। ओके, और सेमी कॉलम, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या होती है, सेमी कॉलन टर्मिनेटेड होती है ताकि पता लग जाए कि ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। सो ये क्या है, ये सेंटेक्स है मिन का, कि हमारे पास सबसे पहले सिलेक्ट की क्यूरी है, उसके बाद हमारे पास मिन का फंक्शन है। मिन का फंक्शन क्या कर रहा है, मिन का फंक्शन है तो इसमें पेरेंथेसिस लाजमी यूज होंगी। अगर पेरेंथेसिस होंगी तो इसके दरमियान में क्या होगा, पेरेंथेसिस में हम पैरामीटर के तौर पे क्या पास करेंगे, हम वो कॉलम की नेम पास करेंगे, मतलब ये फील्ड नेम पास करेंगे और जिस कॉलम पे हमें अपने मेन का फंक्शन अप्लाई करना है। और उसके बाद फ्रॉम किस टेबल में से है, ये जो कॉलम हमने लिया है ये कौन से टेबल में से है, वो टेबल का नाम देंगे। और उसके बाद हमारे पास वेयर की कंडीशन होगी। ओके, सो जहां जहां पे ये कंडीशन ट्रू होगी वो कॉलम्स की जो वैल्यूज हैं वो हमें रिटर्न हो जाएंगी, या वो आप रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न हो जाएंगे। ओके, इसी तरह जो मैक्स का फंक्शन है वो जस्ट यहाँ पे, जहाँ पे आपने मिन लिखा है यहाँ पे आप सिंपल क्या कर देंगे, आप मैक्स यूज कर लेंगे। ओके, तो ये मैक्स का फंक्शन, मिन और मैक्स का सिंटैक्स बिल्कुल सेम सा है। तो हम डेमो के तौर पे क्या ले रहे हैं, अब हम ये जो हमारी क्यूरीज हैं मिन और मैक्स वाली, इनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या लेता हूँ, मैं जो टेबल है, जैसे कि ये आपके सामने एक टेबल ओपन हुआ है प्रोडक्ट्स का, तो इस टेबल को हमने एज अ सैम्पल टेबल लेंगे और इसके ऊपर अब हम मिन और मैक्स का फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मिन का फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सिंपल सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट क्या करना है हमने, सिलेक्ट मिनिमम। मिनिमम हमने क्या सिलेक्ट करनी है, मिनिमम हम प्राइस देखना चाह रहे हैं तो हम मिनिमम प्रोडक्ट आईडी यहां से देखते हैं कि मिनिमम प्रोडक्ट आईडी हमारे पास कौन सी है। ओके, इसको फिर मैं इस यूनिट प्राइस के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूं और मैं इस प्रोडक्ट आईडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूं। तो हमारी मर्जी है, हम जिसके ऊपर मर्जी अप्लाई करें। तो मैं इस यूनिट प्राइस पे अप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सॉर्ट नहीं हुई हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें से वो मिनिमम वैल्यू हमें किस तरह से निकाल के देता है। तो मैं यूनिट प्राइस लिखता हूं। ओके, सो मैंने क्या ले लिया, ये कॉलम का नेम ले लिया। सबसे पहले हमारे पास क्या था कि मेन के फंक्शन में हमने पैरामीटर के तौर पे कॉलम का नेम सप्लाई करना था, तो हमने यूनिट प्राइस एज अ पैरामीटर पास कर दिया है मेन के फंक्शन को पेरेंथेसिस के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या थी, हमारे पास इसको हम इस टेबल को नाम देना चाहते हैं। ये जो वैल्यूज रिटर्न होगी अगर हम उनको कोई नाम देना चाहते हैं तो उस टेबल का जो फील्ड का नाम हो कोई ना कोई, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यूज रिटर्न हो, अगर हम चाहते हैं कि इनका भी कोई
नाम हो, ये जो वैल्यूज रिटर्न हो इनके भी कॉलम का कोई नाम हो, तो उसको हम किस तरह से रख सकते हैं, हम एज और स्मॉलेस्ट प्राइस। अब ये जो वैल्यूज रिटर्न होगी इनके जो कॉलम का नाम होगा या जो फील्ड नेम होगा उसका क्या नाम होगा, स्मॉलेस्ट प्राइस। ओके, और उसके बाद हम फ्रॉम कौन से टेबल से चाह रहे हैं, तो हम कौन सा टेबल है हमारे पास प्रोडक्ट्स का टेबल है। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमारी क्यूरी होगी है, इसको हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देते हैं ताकि हमारी क्यूरी को टर्मिनेट, हमें पता लग जाए कि हमारी क्यूरी टर्मिनेट हो चुकी है। अब हम इसको सिलेक्ट करके रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो मैंने कॉलम का नाम रखा था स्मॉलेस्ट प्राइस, ये मेरे फील्ड का नेम हो गया है, और इसमें से जो स्मॉलेस्ट प्राइस थी 2.50, ये मुझे उस पूरी की पूरी जो यूनिट प्राइस वाला कॉलम में था उसमें से मुझे मिनिमम प्राइस रिटर्न होगी, जो कि क्या है 2.50 है। ओके, उसके बाद हम सेम इसी के ऊपर ही ये जो हमारा स्मॉलेस्ट जो प्रोडक्ट्स का जो यूनिट प्राइस वाला कॉलम था इसके ऊपर अब हम मैक्स वाली अप्लाई करना है, तो सिंपल ये जो मिन है इसको मैं मैक्स से रिप्लेस कर दूंगा, मैक्स फंक्शन से, और अब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास मैक्सिमम प्राइस भी आ गई है, जो कि क्या है 263.50, ये मैक्सिमम प्राइस है। ओके, सो अगर वैसे इस टेबल को देखें तो इसमें आपको नहीं पता लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हुई हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। लेकिन हमारे पास मिन और मैक्स फंक्शन ने क्या कर दिया है, बहुत आसान कर दिया हमारे लिए कि हम मिनिमम प्राइस मिन फंक्शन को यूज़ करके और मैक्सिमम प्राइस मैक्सिमम फंक्शन को यूज़ करके बआसानी हासिल कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो इस चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई, जैसे कि ये आप देख सकते हैं मैंने क्या, ये एज स्मॉलेस्ट प्राइस, ये जो वैल्यू रिटर्न हो इसके कॉलम का नाम क्या हो, स्मॉलेस्ट प्राइस, अगर मैं इसको नहीं लिखता तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये क्या कहेगा, नो कॉलम नेम मुझे रिटर्न करेगा। ओके, जो कि एक स्टैंडर्ड नहीं है, देखें ये नो कॉलम नेम कह रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो हमारे कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं वो क्या चीज़ है, कि जैसे कि मैंने अभी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करवाई है, तो यहाँ पे कॉलम के नेम के तौर पे मैं क्या दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि ये जो मेरा वैल्यू, ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है, यूं तो हमें नो कॉलम नेम से कुछ पता नहीं लग रहा है ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है। तो एज अगर मैं इसको कॉलम को नेम दे दूं मैक्सिमम प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है, ये मैक्सिमम प्राइस है या लार्जेस्ट प्राइस, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हैं आप इसको लार्जेस्ट प्राइस भी कह सकते हैं और मैक्सिमम प्राइस भी कह सकते हैं, जिस तरह से आप इजी फील करें। ओके, सो ये देखें अभी यहाँ पे ये चीज़ भी आपको बताने वाली है कि ये आपने इसमें स्पेस नहीं देनी है, अगर स्पेस देंगे तो ये एरर आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को आपने ज्वाइन करके रखना है, या फिर आप क्या करें, सिंपल इसमें अंडरस्कोर डाल लें ताकि आपको ज़्यादा इजीली ये रीडेबल हो जाए कि लार्जेस्ट अंडरस्कोर प्राइस, ये जो रिटर्न हो रही है ये लार्जेस्ट प्राइस होगी। ओके, सो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट प्राइस, तो ये भाई हमें पता लग रहा है कि ये हमारी वैल्यू जो रिटर्न हुई है ये उस कॉलम की लार्जेस्ट प्राइस है। इसी तरह अगर यहाँ पे हमने मिनिमम प्राइस निकालनी है तो मैं यहाँ पे कॉलम के नेम को क्या कर दूंगा, स्मॉलेस्ट प्राइस। ओके, स्मॉलेस्ट प्राइस, और यहाँ पे मैं फंक्शन को चेंज कर दूंगा, फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा, मेन का फंक्शन कर दूंगा। ओके, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या देख सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट प्राइस। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ कि यूज द मेन फंक्शन टू सिलेक्ट द रिकॉर्ड विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्राइस कॉलम। ओके, तो ये यूनिट प्राइस कॉलम जो है इसका, ये जो यूनिट प्राइस जिस तरह अभी मैंने आपको यूज करके दिखाया है, तो आपने भी इसको अप्लाई करना है और इस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है और वैल्यूज देखनी है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी आपको रिटर्न होती है। ओके, आप इसको यूनिट इन स्टॉक में के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इन डिफरेंट जो कॉलम्स हैं इनके ऊपर अप्लाई करके देखें और देखें आपको क्या रिजल्ट्स आते हैं। ओके, अब हमारे पास मिन और मैक्स फंक्शन जो एसक्यूएल में है वो डिस्कस हो गया है। अब हम फर्दर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और एसक्यूएल में काउंट, एवरेज और सम फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये फंक्शंस एसक्यूएल में किस तरह से वर्क करते हैं। सो जो काउंट फंक्शन है, सबसे पहले हम काउंट फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सो जो काउंट फंक्शन है रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज, वो नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है दैट मैचेस अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अगर कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो कि वेयर क्लॉज में हम देंगे, अगर वेयर क्लॉज में जो भी हमने क्राइटेरिया दिया अगर वो मैच हो जाता है तो वो जितनी नंबर ऑफ रोज हमें रिटर्न होती हैं वो हमें काउंट करके बताएगा कि इतनी नंबर ऑफ रोज में ये आपकी कंडीशन मैच हुई है या ये क्राइटेरिया मैच हुआ है। सो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं काउंट स्टेटमेंट का।
तो हमारे पास जो काउंट का फंक्शन है उसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है कि हमारे पास सबसे पहले सिलेक्ट कीवर्ड यूज होता है, इसके आगे हमारे पास काउंट का फंक्शन होता है, और काउंट का फंक्शन है तो इसलिए इसकी पैरेंथेसिस होंगी, और पैरेंथेसिस में हम क्या देते हैं, सेम जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया मिन और मैक्स फंक्शंस को, इसी तरह यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस के अंदर जिसके ऊपर हम ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं काउंट वाला, उस कॉलम का नेम देंगे, तो कॉलम नेम। और इसके बाद हमारे पास क्या होती है, हमारे पास फ्रॉम, किस टेबल के ऊपर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इस अपनी क्यूरी को, तो फ्रॉम आगे टेबल नेम होता है हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास वेयर की कीवर्ड होता है और उसके आगे वेयर की कंडीशन होती है, ओके। और आखिर में हमारे पास सेमीकोलन टर्मिनेटर होता है। तो ये हमारी जो सिंटैक्स है हमारे पास काउंट स्टेटमेंट या काउंट फंक्शन को हम अपने अगर अपने क्यूरी में यूज करते हैं तो वो किस तरह से यूज कर सकते हैं, ओके। बिल्कुल सेम इसी तरह अब काउंट के बाद हमारे पास एवरेज का फंक्शन है जो कि हमें क्या रिटर्न करता है, एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक कॉलम। ये इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये जो एवरेज का फंक्शन है हमारे पास उसको हम न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर अप्लाई करेंगे। जब हम एवरेज फंक्शन को न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें एवरेज वैल्यू, उसकी एवरेज वैल्यू निकालेगा, उस कॉलम के जो फील्ड्स हैं उन जो न्यूमेरिक फील्ड्स हैं उनकी एवरेज वैल्यू निकालेगा और वो हमें रिटर्न कर देगा, ओके। इसी तरह अब हमारे पास क्या है, एक सम का फंक्शन है। जो सम फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है टोटल सम ऑफ न्यूमेरिक कॉलम। जो भी हमारे पास न्यूमेरिक कॉलम्स हैं ये भी न्यूमेरिक कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होता है, और उनमें जो न्यूमेरिक कॉलम्स की जो फील्ड्स हैं जो इस वेयर की कंडीशन को क्या कर रही होंगी, वेयर की कंडीशन को मैच कर रही होंगी, जब वो फील्ड्स हमें रिटर्न होंगी वो न्यूमेरिक फील्ड्स का जो सम है वो हमारा सम का फंक्शन हमें कैलकुलेट करके देता है, ओके। सो यहाँ पे एवरेज का जो सिंटैक्स है बिल्कुल सेम है। हमारे काउंट की जगह हमारे पास क्या यूज हो जाएगा, AVG, एवरेज का फंक्शन। अब मैं इसको मैं कैपिटल लिख लेता हूँ, AVG। हमारे पास एवरेज का जो फंक्शन है उसका क्या है, AVG, और आगे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में हमारे पास कॉलम नेम। कॉलम नेम हमने उसी कॉलम का नेम देना है जो कि जिसकी फील्ड्स न्यूमेरिक होंगी, ओके। और सम का फंक्शन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, सम का की जो सम का फंक्शन है उस वो क्या है, SUM से है, और पैरेंथेसिस है, और उसमें कॉलम का नेम जिसके ऊपर हम जो न्यूमेरिक कॉलम है जिसके ऊपर हम सम के फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे भी हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पे भी अपने सैंपल के तौर पे इसी जो प्रोडक्ट जो हमारे पास डाटाबेस है, सॉरी प्रोडक्ट का टेबल है, इसी को हम लेते हैं सैंपल के तौर पे, और इसके ऊपर सबसे पहले हम काउंट को अप्लाई करते हैं, काउंट के फंक्शन को। तो काउंट का फंक्शन हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिंपलेस्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है इसको यहाँ से हम सिंपल ये जो मेन का फंक्शन है इसको मैं काउंट से रिप्लेस कर देता हूँ, और मेरे पास क्या है यहाँ पे मैं ये जो कॉलम है मेरे पास प्रोडक्ट आईडी का, इसका मैं काउंट देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वैसे तो हमें काउंट कितना पता लग रहा है, 77, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, प्रोडक्ट आईडी, ओके। इसके ऊपर हमने इसको काउंट को अप्लाई कर दिया इस कॉलम को। आप देख सकते हैं ये कॉलम क्या है, ये न्यूमेरिक कॉलम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम की तमाम वैल्यूज न्यूमेरिक फॉर्म में है, ओके। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको एज क्या काउंट, मैं टेबल का नाम देना चाहता हूं तो मैं दे सकता हूं काउंट रोज, ओके। जो भी आप नाम देना चाहिए जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं आप इसको रख सकते हैं। मैं अंडरस्कोर भी इसमें यूज कर देता हूं, ओके। सो इसमें एक चीज जो है काउंट फंक्शन में मजीद बताने वाली, वो मैं अभी आपको पहले इसको एग्जीक्यूट कर लूं। तो आप देख सकते हैं 77, तो टोटल आप यहाँ पे रोज भी देख सकते थे। ये जो प्रोडक्ट आईडी में टोटल काउंट कितना था, हमारे पास 77 का काउंट था। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि जो नल वैल्यूज होंगी, जहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी, नल वैल्यू होंगी, वो क्या हो जाएंगी, वो नॉट काउंटेड है। नल वैल्यूज को ये जो नल वैल्यू मतलब कि हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक है का, नल का मतलब है हमारे पास एम्प्टी नहीं होता। नल वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनमें कोई वैल्यू पुट नहीं किया, वो उनको क्या करेगा, उनको ये स्किप कर देगा, उनको ये काउंट नहीं करेगा। सो नल वैल्यूज आर नॉट काउंटेड। ये जो काउंट का फंक्शन है इसमें इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि नल वैल्यूज आर नॉट काउंटेड इन काउंट फंक्शन, ओके। अब हम इसी सेम काउंट का फंक्शन हमें समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, एवरेज को अप्लाई कर लेते हैं। तो एवरेज हमने क्या निकालनी है, हम ये जो हमारे पास यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस देख सकते हैं हमारे पास तमाम वैल्यूज क्या है, न्यूमेरिक फॉर्म में है। इसके बाद हमारे पास ये जो है यूनिट्स इन स्टॉक, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या नाम है, न्यूमेरिक फॉर्म में है।
तो हम इसके ऊपर यूनिट इन स्टॉक के ऊपर क्या करते हैं, इनमें से एवरेज वैल्यू देख लेते हैं कि एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या बनती है। तो इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं हमारे एवरेज के फंक्शन को यूनिट्स इन स्टॉक कॉलम पे। ओके, तो इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एवरेज। ओके, एवरेज काउंट या एवरेज रोज जो भी आप लिखना चाहते हैं, आप अपने जो भी आपको इजी रखता है नेम कॉलम का, जैसे कि यहाँ पे रोज काउंट रोज मुझे इजी लगा है, तो यहाँ पे मैं एवरेज काउंट को एज अ कॉलम नेम ले रहा हूँ। तो आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने यही नाम देना है। और मैं किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, इससे हमारे जो एवरेज का, अब हमने कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, एवरेज का। और एवरेज का फंक्शन में क्या है, यूनिट इन स्टॉक के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। और जो वैल्यूज रिटर्न होगी उसको मैं क्या कहूँगा, एवरेज काउंट, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मैं काउंट, ये जो मेरी क्यूरी है इसने मुझे क्या चीज़ रिटर्न की है। और मैं इसको अप्लाई किसके ऊपर कर रहा हूँ, फ्रॉम किस प्रोडक्ट्स टेबल के ऊपर। ओके, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स का टेबल है, तो इसको अब हम सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने हमें एवरेज क्या बता दिया है। ये जो हमारे पास यूनिट्स इन स्टॉक का जो कॉलम है, इसकी जो तमाम फील्ड्स हैं उसके एवरेज क्या बनती है, उनकी एवरेज बनती है 40। ओके, सो इसने हमारे जो एवरेज का फंक्शन है इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया है, 40। यहाँ पे भी एवरेज फंक्शन में भी इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि जो नल वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो इग्नोर हो जाएंगी। ओके, सो नल वैल्यूज आर आल्सो इग्नोर्ड इन average function when we apply that function on any column in the SQL। ओके, SQL टेबल में हम इसके एवरेज के फंक्शन को अगर किसी भी कॉलम पे अप्लाई करते हैं और उसमें अगर वैल्यूज ना लें तो वो इग्नोर्ड हो जाएंगी। और सेम सिनेरियो है काउंट के फंक्शन में, अगर काउंट के फंक्शन का हम किसी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज़ का भी आपने जहन में रखना है कि जिस कॉलम के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं इस काउंट के फंक्शन को या एवरेज के फंक्शन को या सम के फंक्शन को, वो न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम सम का फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सो सम के फंक्शन को क्या किया, हमने सम लिख लिया और यहाँ पे हम सम काउंट कर लेते हैं। और इसको अब हम अप्लाई करते हैं कौन से टेबल के ऊपर, कौन से कॉलम के ऊपर इसको अब हम अप्लाई करें, हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, इसको हम सेम इसी यूनिट इन स्टॉक के ऊपर, बल्कि यूनिट्स ऑन ऑर्डर के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो देखते हैं ये हमें सम रिटर्न करता है या नहीं। तो इसके ऊपर अब हम अप्लाई करते हैं सम फंक्शन को और हम सम काउंट कर रहे हैं फ्रॉम प्रोडक्ट। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देख लें इसने मुझे इस पूरी जो तमाम की तमाम वैल्यूज थी हमारे पास यूनिट्स ऑन ऑर्डर, जितनी भी वैल्यूज थी इन तमाम की तमाम वैल्यूज को इसने सम किया है। सम करके हमें रिटर्न कर दिया कि टोटल जो काउंट जो सम बनता है इन वैल्यूज का, जो फील्ड्स का, जो इस यूनिट्स ऑन ऑर्डर फील्ड है, इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं तमाम को सम किया है और हमें रिजल्ट रिटर्न कर दिया 780। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। एक्सरसाइज ये है कि आपने यूज द करेक्ट फंक्शन, आपने करेक्ट फंक्शन यूज करना है टू रिटर्न। अब मैंने आपको 3 फंक्शंस बताए हैं, एवरेज, सम और काउंट का। ओके, इसमें से आपने देखना है कि मुझे कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है और आपने उस फंक्शन को अप्लाई करना है और आपने रिटर्न करवाने हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट हैव, ऐसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपने रिटर्न कराने हैं दैट हैव प्राइस वैल्यू सेट टू 18, जिनकी प्राइस वैल्यू क्या होगी, 18 होगी। ओके, सो आपने यहाँ पे देख लेना है, आपने वही कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स रिटर्न कराने हैं जिनकी प्राइस वैल्यू क्या होगी, ये जो यूनिट प्राइस होगी 18 होगी। ओके, सो आपने इस कॉलम के ऊपर इसको अप्लाई करना है और सिर्फ वही कॉलम्स ऑफ काउंट आपने यहाँ पे, मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको ने काउंट का फंक्शन यूज़ करना है और वो आपने रोज काउंट करनी है या वो फील्ड्स काउंट करनी है जिनकी वैल्यू जो यूनिट प्राइस है वो 18 है। ओके, अब हमने डिस्कस कर लिया अपने एवरेज, काउंट और सम फंक्शन को भी। अब हम फर्दर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, लाइक का ऑपरेटर है। सो जो लाइक ऑपरेटर है ये किस लिए यूज्ड होता है, ये यूज्ड होता है वेयर क्लॉज के साथ और ये सर्च करता है स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। ये जो कॉलम है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये कॉलम में प्रोडक्ट का नेम है, आप देख सकते हैं डिफरेंट नेम्स हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो ये हमेशा इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जो लाइक का ऑपरेटर है वो यूज़ होता है हमेशा वेयर, ये जो वेयर की कंडीशन होती है, जो वेयर क्लॉज होती है हमारे पास, इसके साथ वो यूज़ होता है हमेशा। और ये स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करता है इस कॉलम में, इस कॉलम की तमाम फील्ड्स में जो हमने पैटर्न को सप्लाई किया होगा लाइक ऑपरेटर को, उसको वो इस पूरे के पूरे कॉलम की फील्ड्स में उस पैटर्न को मैच करेगा और जो जो वैल्यूज उस पैटर्न के साथ मैच हो रही होंगी वो हमें रिटर्न हो रही होंगी। ओके, सो यहाँ पे जो फर्दर हम अगर लाइक ऑपरेटर को
डिस्कस करें वो ये है कि देयर आर टू वाइल्ड कार्ड्स ऑफन यूज्ड इन कंजक्शन विद लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर के साथ दो वाइल्ड कार्ड्स यूज होते हैं उसके साथ कंजंक्शन में। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास एक परसेंटेज का साइन है, वो रिप्रेजेंट क्या करता है? परसेंटेज का जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है 0, 1 और मल्टीपल करेक्टर्स में। अभी 0 या कोई करेक्टर नहीं है या 1 है या मल्टीपल करेक्टर्स को परसेंटेज से हम रिप्रेजेंट कराते हैं। वो अभी जब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरा हम यूज़ करते हैं इसके साथ अंडरस्कोर साइन को। अंडरस्कोर का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये 1 सिंगल करेक्टर को, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ये 1 सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि जो परसेंटेज का साइन है वो 0 को, 1 को या मल्टीपल करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, यहाँ पे एक और नोट करने पे, साइड नोट पे आपने इस चीज को देख लेना है, लिख लेना है कि जो हमारे पास एमएस एसएस है उसमें स्टैटिक यूज होता है इंस्टेड ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज की जगह पे हमारे पास क्या यूज हो जाता है? स्टैटिक यूज हो जाता है, ताकि वहां पे हम अगर स्टैटिक डालेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि ये हमने परसेंटेज का वाइल्ड कार्ड यूज किया है। और अगर हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे वहां पे तो हमें ये माइक्रोसॉफ्ट असेस उसको एज अ अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड के तौर पे लेगा। तो ये थोड़ा सा सिंटैक्स में डिफरेंस है। यहाँ पे परसेंटेज एसक्यूएल में, ये जो आपके सामने एसक्यूएल यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज और अंडरस्कोर यूज होता है, जबकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट असेस में परसेंटेज की जगह पे स्टैटिक यूज होता है और सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज कर रहा होता है। और वहाँ पे अंडरस्कोर की वाइल्ड कार्ड की जगह पे हमारे पास क्या यूज होता है? हमारे पास क्वेश्चन मार्क का साइन यूज होता है। ओके, अब सबसे पहले हम लाइक का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और लाइक के सिंटैक्स को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो लाइक का सिंटैक्स हमारे पास कुछ इस तरह के, सबसे पहले हमारे पास सिलेक्ट का कीवर्ड है और सिलेक्ट के कीवर्ड के आगे हमारे पास हमने जितने भी कॉलम रिटर्न करने हैं उन तमाम कॉलम्स के कॉलम्स होंगे हमारे पास। फॉर एग्जांपल कॉलम 1, कॉलम 2 और सो ऑन, जितने हमें कॉलम्स चाहिए जो हम कॉलम्स रिटर्न करना चाहते हैं। और फ्रॉम, आगे हमारे पास फ्रॉम का कीवर्ड और इसके आगे हमारा किस टेबल से हम ये कॉलम्स देख रहे हैं या किस टेबल से हम ये कॉलम्स चाह रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाती है? वेयर की क्लॉज आ जाती है, वेयर। और उसके बाद हमारे पास वेयर कॉलम नेम, हमारे पास क्या हो, जो कॉलम है, जो एन कॉलम जो कॉलम्स हैं हमारे पास जिनको हम, जिनके ऊपर इस लाइक क्लास को अप्लाई करने रहे हैं, तो कॉलम एन लाइक पैटर्न। ओके, लाइक और आगे हम पैटर्न देंगे जो पैटर्न उसके साथ मैच हो रहा होगा। ओके, तो एक दफा दोबारा से देख लें। हमारे पास हम सिलेक्ट के आगे हम वो कॉलम्स जो हम रिटर्न करवाना चाहते हैं, जो कॉलम्स हम देखना चाहते हैं और किस टेबल से हम उन कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो टेबल फ्रॉम कीवर्ड के आगे उस टेबल का नाम होगा। उसके बाद हमारे पास वेयर की कंडीशन होगी और वेयर की कंडीशन किस तरह से होगी? वेयर की कंडीशन जो कॉलम्स हैं हमारे पास, जो कॉलम्स, जिन कॉलम्स के ऊपर हम इस लाइक पैटर्न को अप्लाई कर रहे हैं, जहां जहां पे भी वो कॉलम उसको इस लाइक पैटर्न के साथ मैच होगा, वहां पे वो कंडीशन हमारे पास, वेयर की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारे पास वो कॉलम्स जो कॉलम्स हम चाह रहे हैं वो हमें रिटर्न हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है, साइड नोट के तौर पे आपने इस चीज को रखना है कि यू कैन आल्सो कंबाइन एनी नंबर ऑफ कंडीशंस यूजिंग एंड और ऑपरेटर। एंड और ऑपरेटर को यूज करके आप जितनी मर्जी नंबर ऑफ कंडीशंस, ये जो मैंने वेयर के आगे जो कंडीशंस लिखी हैं, ये एंड और यूज करके आप जितनी मर्जी नंबर ऑफ कंडीशंस आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो इसमें अब हमने काफी सारे डिस्कस कर लिया लाइक को थ्योरेटिकली। अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ही अपना जो कस्टमर्स वाला जो हमारा पुराना टेबल था, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और हमारे पास जो कस्टमर्स का टेबल था इसके ऊपर चले जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कंपनी के नेम है और डिफरेंट नेम्स हैं मेरे पास कंपनी के। अब हम इसको एज अ सैंपल टेबल लेते हैं, हमारा जो कस्टमर्स का टेबल है, और इसके ऊपर अब हम लाइक क्लास को अप्लाई करते हैं। तो हम किस तरह से यूज करेंगे? हमारे पास करेंगे सिलेक्ट और स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि तमाम के तमाम कॉलम्स मुझे रिटर्न करो फ्रॉम, कहाँ से, कौन से टेबल से? फ्रॉम कस्टमर्स टेबल्स। ओके, कस्टमर्स टेबल से मुझे तमाम के तमाम कॉलम्स रिटर्न करो वेयर, जहां पे हमारे पास कंडीशन क्या है? हमारे पास कंडीशन अब यहाँ पे हमने देनी है कि जहां पे हमारे पास ये जो है कंपनी नेम, कंपनी नेम हमारे पास क्या होगी? कंपनी नेम, कॉलम का नेम दे दिया मैंने, वेयर कंपनी नेम, कंपनी नेम क्या हो? लाइक, कंपनी नेम लाइक का हमारे पास ऑपरेटर आ गया और इसके आगे हम पैटर्न देने लगे हैं। तो पैटर्न हम क्या दे रहे हैं? हमारे पास पैटर्न है ए और परसेंटेज।
और ये हमारे पास पैटर्न है। अब ये पैटर्न जब हम देंगे और इसके आगे हमारे पास सेमीकोलन टर्मिनेटर है, तो ये पैटर्न क्या कर रहा है, ये पैटर्न ये कह रहा है कि आप हर वो कॉलम, ये जो कॉलम जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, इस कॉलम में जहां जहां पे भी जो फील्ड है वो ए से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट होना उसका मस्ट है, वो तमाम फील्ड्स जहां जहां पे भी जो फर्स्ट करेक्टर है वो ए है, उसके आगे चाहे जो मर्जी है, जो कुछ भी है, लेकिन पहला करेक्टर क्या होना चाहिए, उसका ए होना चाहिए। जहां जहां पे भी ये कंडीशन, ये पैटर्न मैच हो रहा होगा, वो तमाम के तमाम मुझे रिकॉर्ड्स रिटर्न हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इस कंडीशन को सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या रिटर्न हुए हैं, 3 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों जो रिकॉर्ड्स मुझे रिटर्न हुए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं वो स्टार्ट किससे हो रहे हैं, वो तमाम के तमाम जो कंपनी नेम जिसके ऊपर हमने इसको अप्लाई किया है, वो कहाँ से रिटर्न कर रहा है हमें वैल्यूज, इस कंपनी नेम के ऊपर रिटर्न किया। और वहाँ पे पैटर्न में क्या कहा था कि उसका जो फर्स्ट करेक्टर हो वो ए हो, तो कंपनी नेम का जो फर्स्ट करेक्टर है, जो फील्ड्स हैं ए है, उसके आगे जो मर्जी हो, तो उसके आगे देख सकते हैं जो मर्जी वैल्यूज हैं, लेकिन पहला करेक्टर क्या है, वो ए है, तो इसमें मुझे ये वैल्यूज रिटर्न करनी है। अगर इसी एग्जांपल को मैं क्या कहता हूं कि जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट है, एसक्यूएल की स्टेटमेंट है, अब हम देखना चाहता हूं कि जो लास्ट करेक्टर है परसेंटेज और लास्ट करेक्टर ए हो, तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूं। मैं इसी को यहां से चेंज करूंगा और ये यहाँ पे मैं ए कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा स्टार्टिंग में जो मर्जी हो, स्टार्टिंग में जो मर्जी वैल्यू इस कॉलम में हो, ये जो कॉलम है स्टार्टिंग में इसकी फील्ड में जो मर्जी हो, लेकिन एंड उसको ए से होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ए से एंड हो रहा है, इसके आगे हम कोई और वैल्यू देखना चाहें, ये आप देख सकते हैं ये ए से एंड हो रहा है, ए के आगे हमारे पास डॉट आ रहा है। ओके, सो अब देखते हैं कि जब हम एंड में क्या होना चाहिए, एंड करेक्टर ए होना चाहिए। तो एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी रोज रिटर्न हुई हैं, हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए, और इन 7 के 7 रिकॉर्ड्स को आप देख सकते हैं ये हमारे पास कंपनी नेम के ऊपर हमने लाइक क्लास के पैटर्न को चेक करना चाह रहे थे ना, जो पैटर्न दिया है वो हमने कंपनी नेम के ऊपर अप्लाई किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ए है, एंड आप देख सकते हैं तमाम के तमाम जो हमारे पास मैच हुए हैं वो तमाम के तमाम एंड किससे हो रहे हैं, ए से हो रहे हैं। ओके, सो जो अब हम क्या करते हैं कि एक और स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट क्या करेगी कि ये चेक करेगी और को, और हमारे पास किसी भी जगह पे ये जो कंपनी नेम है ये किसी भी जगह पे मौजूद हो गया, बेशक स्टार्टिंग में हो गया या एंड में हो गया या दरमियान में कहीं पे भी और आ गया, तो वो वहां पे वो पैटर्न मैच हो जाएगा और वो रिकॉर्ड हम मुझे रिटर्न हो जाएगा। तो मैं किस तरह से परसेंटेज और अगेन परसेंटेज, तो ये क्या करेगा, ये जो ये और है, ये परसेंटेज है, मैंने स्टार्टिंग में भी लगा दी, एंड में भी लगा दी, और अब मैंने क्या कहा था, ये जो परसेंटेज है ये इसका मतलब क्या है, 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो ये अगर और 0 और अगर स्टार्टिंग में भी आ गया, मतलब कि इसके परसेंटेज का मतलब है 0 करेक्टर, तो 0 करेक्टर मतलब ये है कि अगर और स्टार्टिंग में भी मिल गया और इससे पहले कोई करेक्टर ना हुआ, तो तब भी ये पैटर्न क्या है, मैच है। और अगर ये और दरमियान में किसी जगह पे आ गया, तो तब भी क्या है, ये मतलब कि शुरू में कोई भी करेक्टर्स आ जाए, 1, 0, 1 और मल्टीपल करेक्टर्स, तो 1 करेक्टर भी इसके स्टार्टिंग में हुआ लेकिन उसके बाद और हुआ, तो तब भी हमें क्या हो जाएगा, रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। और ये आर के एंड में भी अगर 0 आर बिल्कुल एंड में हुआ, तो इसका परसेंटेज का मतलब क्या था कि 0 करेक्टर, तो एंड में अगर 0 बिल्कुल एंड में और उसके आगे कोई करेक्टर नहीं है, तो तब भी हमें रिजल्ट क्या है, ट्रू रिटर्न हो रहा है। और आगे एंड में बेशक कोई करेक्टर्स भी हैं, लेकिन उस एंड से करेक्टर से पहले हमें और मिल जाता है, तो वो भी कंडीशन क्या है, हमारे पास ट्रू है। तो इसको सिलेक्ट करके हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स, 11 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए। अब हम देख लेते हैं इनमें हमारे पास और किस किस जगह पे मौजूद है। अब देख सकते हैं हमारे पास ये और क्या है, ये मिड में मौजूद है, और यहाँ पे ओके, इधर आप देख सकते हैं ये हमारे पास और मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास ये और मौजूद है, यहाँ पे अगर हम आए तो ये बिल्कुल एक करेक्टर है इसके स्टार्ट में और इससे पहले हमें और मिल गया है। ओके, इसके बाद ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में एक करेक्टर है और उसके बाद हमें और मिल गया है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में एक करेक्टर है और ये और मिल गया। तो ये इस तरह से ये हमारी जो और की जो परसेंटेज और परसेंटेज, इसका मतलब क्या है कि और किसी भी जगह पे स्टार्टिंग में, एंड में या मिड में कहीं पे भी और मिल जाता है, तो पैटर्न मैच हो जाता है इस कंपनी नेम की फील्ड्स के साथ, तो हमें वो वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट अब मैं यूज करने जा रहा हूं, ये क्या कहेगा कि ये एट लीस्ट हमारे पास जो अंडरस्कोर यूज होता है, ये कहते हैं कि एट लीस्ट और जो अंश है, और से पहले एक करेक्टर लाजमी होना चाहिए और उसके बाद हमारे पास और का करेक्टर हो। एट लीस्ट मतलब कि और से पहले एक करेक्टर लाजमी होना चाहिए। तो वो किस तरह से कंडीशन है, वो कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हम इसको अंडरस्कोर कर देते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि ये जहां पे मैं अंडरस्कोर यूज करूंगा, इसका मतलब है कि 1 करेक्टर। ओके, इसका मतलब 0 करेक्टर नहीं है,
जिस तरह हम परसेंटेज के केस में 0 1 और मल्टीपल करेक्टर्स हैं, इसके केस में क्या है कि जहां पे भी अंडरस्कोर यूज होगा उसका मतलब क्या होगा कि 1 करेक्टर। तो ये कंडीशन अब क्या कह रही है, ये कंडीशन ये कह रही है कि आर से पहले एक करेक्टर लाजमी होना चाहिए, बेशक वो जो मर्जी करेक्टर हो जाए। ओके, और उसके बाद आर हो और आर के बाद जो मर्जी वैल्यूज हो होती रहें, लेकिन आर से पहले क्या होना चाहिए, एक करेक्टर लाजमी होना चाहिए, वो जो मर्जी हो, और उसके बाद आर होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम कंपेयर कर एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देख सकते हैं जितने भी फील्ड्स हमारे पास 11 की 11 फील्ड्स रिटर्न हुई है, उसमें आप और देख लें, आर हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है और उससे पहले जो मर्जी करेक्टर है। ओके, और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास जो मर्जी वैल्यू है। तो और आप देख रहे हैं आर हमारे पास क्या है, सेकंड पोजीशन पे है। तो आर से पहले अगर आपने अंडरस्कोर डाल दिया तो इसका मतलब क्या है कि आर से पहले एक करेक्टर लाजमी होना चाहिए। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं कि एक और कंडीशन में यहां पे यूज करता हूं, और उस वो कंडीशन क्या बता रही होगी कि ये कंडीशन ये बता रही होगी कि एक लेटर है जो कि अभी मैं इसको लिखता हूं और फिर आपको मैं समझाता हूं कि ये क्या कह रही है। हमारे पास ए है और अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 दफा अंडरस्कोर है, मतलब एक दफा ये अंडरस्कोर, एक दफा अब ये हमें क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप चीज सर्च कर रहे हैं कॉलम में, जिस तरह कंपनी नेम में, वो स्टार्ट ए से हो, ये लाजमी है स्टार्ट ए से हो, और उसके बाद 2 करेक्टर्स लाजमी होने चाहिए, वो बेशक जो मर्जी करेक्टर्स हो जाएं। ओके, और उसके बाद परसेंटेज, उसके आगे करेक्टर्स मौजूद होते रहें। मतलब इसका मतलब ये भी था कि परसेंटेज का मतलब ये था कि 0 करेक्टर, तो अगर 0 करेक्टर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो इससे हमें क्या समझ आई कि ए के बाद 2 करेक्टर लाजमी होने चाहिए। तो एटलीस्ट जो चीज हम सर्च कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी हो, उसकी लेंथ 3 करेक्टर्स हो। इसका मतलब ये है इस कंडीशन का हमारी। ओके, सो इस पैटर्न का मतलब क्या है कि स्टार्ट वो ए से हो रहा हो और उसके आगे 2 करेक्टर्स लाजमी हो, और उसके बाद आगे कोई करेक्टर्स होते हैं तो होते रहें, अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन इससे फिर हमें क्या पता लगा कि ये जो भी हम स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं, जो पैटर्न मैच कर रहे हैं, वो एटलीस्ट 3 करेक्टर्स का होना चाहिए। वो जो भी चीज रिटर्न हो वो एटलीस्ट 3 करेक्टर्स की हो, और उसका स्टार्टिंग करेक्टर क्या हो, ए हो। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या वैल्यू रिटर्न हुई है, हमारे पास वैल्यू रिटर्न हुई है 3, कॉलम रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न हुए हैं, और आप देख सकते हैं तमाम के तमाम का जो स्टार्टिंग करेक्टर है वो ए है, और तमाम के तमाम की लेंथ आप देख सकते हैं 3 से बड़ी है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक और स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास ए और उसके दरमियान में हमारे पास क्या है, परसेंटेज है, और लास्ट में हमारे पास ओ है। ओके, तो ये अब स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट इस तरह से काम कर रही है कि ये कह रही है कि जो भी हमारे पास जो चीज हम सर्च कर रहे हैं कंपनी नेम में, वो स्टार्ट ए से हो रही हो, दरमियान में उसकी जो मर्जी हो। दरमियान में हमने परसेंटेज यूज किया है, बेशक इसके दरमियान में कोई करेक्टर हो, मल्टीपल करेक्टर्स हो, या 0 करेक्टर हो, या कोई करेक्टर ना हो, या एक करेक्टर हो, या मल्टीपल करेक्टर्स हो। परसेंटेज का मतलब यही है ना। और उसके बाद उसके लास्ट उसको जो एंड होना है ना, एंड वो ओ से हो रही हो। ओके, तो देखते हैं ये कंडीशन हमारे पास क्या करती है। तो इस तरह की कोई वैल्यू नहीं थी हमारे पास जो एंड किससे हो रही हो, ओ से हो रही हो। तो इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, इसने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। ऐसा कोई हमारे पास कंपनी नेम में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो कि स्टार्ट ए से हो रही हो और एंड ओ के ऊपर हो रही हो। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि एक और स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि लास्ट स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास कि हमने क्या देखना है कि नॉट लाइक मैंने क्या कहा था, आप एंड और नॉट को आप यूज कर सकते हैं, जितनी मर्जी कंडीशंस आप देखना चाहें आप दे सकते हैं। तो अब मैं क्या कहता हूं कि मैं यहां पे नॉट ऑपरेटर को यूज कर लेता हूं लाइक के साथ। तो नॉट ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, तो नॉट ऑपरेटर मैं लाइक के साथ यूज कर रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं, ए परसेंटेज। अब ये कंडीशन किस तरह से काम करेगी, ये कंडीशन इस तरह से काम करेगी कि ये क्या देखेगी, ये देखेगी कि जहां पे ये पैटर्न मैच हो रहा है, ये पैटर्न हमारे पास जहां पे पैटर्न क्या है, ए परसेंटेज का पैटर्न है, वो पैटर्न क्या करेगा, ए और परसेंटेज। ये क्या होगा कि जहां पे ये पैटर्न हमारा ट्रू हो रहा है वो वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, उसके अलावा तमाम वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। ये पैटर्न क्या देख रहा था, ये कह रहा था कि स्टार्टिंग में जो भी हम कंपनी नेम को सर्च कर रहे हैं, कंपनी नेम की फील्ड्स को, उसका जो स्टार्टिंग करेक्टर हो वो ए हो, उसके आगे जो मर्जी करेक्टर्स होते हैं होते रहे, अगर नहीं होते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्ट में उसके ए लाजमी होना चाहिए। तो नॉट का मतलब क्या है कि नॉट इस कंडीशन को जहां जहां पे ये पैटर्न मैच हो रहा होगा वो चीज रिटर्न नहीं होगी, उसके अलावा तमाम फील्ड्स हमें रिटर्न हो जाएगी। तो चलिए इसको हम सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको कहीं पे भी कंपनी नेम में कंपनी नेम में आपको कहीं पे भी फर्स्ट करेक्टर ए नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने क्या है कि उसके अलावा तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स रिटर्न करो जो कि ए से स्टार्ट ना हो रहे हों। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमने लाइक ऑपरेटर को भी देख लिया है।
हमने मुख्तलिफ लाइक ऑपरेटर में चीज़ों को डिस्कस किया। हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा है कि वेयर कस्टमर लैम लाइक ए परसेंटेज, ओके, ए परसेंटेज। लाइक ऑपरेटर के आगे हमने क्या यूज किया, लाइक के आगे हमने यूज किया लाइक ए परसेंटेज हमने यूज किया। इसका मतलब क्या है कि पहला करेक्टर क्या हो, ए हो, इसके आगे जो मर्जी हो, बेशक कोई करेक्टर होता है हो, नहीं भी होता तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एक करेक्टर उस कॉलम में लाजमी होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए, वो ए होना चाहिए, ओके। क्योंकि परसेंटेज क्या कर रही होती है, जीरो को, वन करेक्टर को या मल्टीपल करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसी के आगे मैं कोमा डाल के मैं क्या कहता हूं कि मैं दूसरी चीज डिस्कस कर लेता हूं, परसेंटेज ए। इसको हमने क्या कहा था कि इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग जिस मर्जी करेक्टर से हो, स्टार्टिंग में जितने मर्जी करेक्टर्स हो, बेशक जीरो करेक्टर है या क्या है, वन करेक्टर है या मल्टीपल करेक्टर है, लेकिन एंड करेक्टर में क्या होना चाहिए, हमारे पास ए होना चाहिए, ओके। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, परसेंटेज और परसेंटेज, ओके। इसका क्या मतलब है कि ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो मर्जी हो, स्टार्टिंग में भी और आ सकता है, दरमियान में भी और, आप जहां पे पैटर्न मैच होता है और एंड में भी और मैच हो जाता है, तो वो तमाम पैटर्न ट्रू हैं वो हमें रिटर्न कर दो। इसके आगे हमने अगली डिस्कस की थी अंडरस्कोर और परसेंटेज, कि पहला एक और से पहले एक करेक्टर लाजमी होना चाहिए, बेशक जो मर्जी करेक्टर हो, और उसके बाद आर हो, और आर के बाद बेशक कोई करेक्टर होता है तो होए, नहीं भी होता तब भी कोई नहीं, लेकिन आर से पहले एक करेक्टर लाजमी होना चाहिए। तो अंडरस्कोर वन करेक्टर ओनली को रिप्रेजेंट करता है, ओके। इसके बाद हमने डिस्कस किया ए अंडरस्कोर परसेंटेज। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ए के बाद एक करेक्टर लाजमी होना चाहिए, बेशक जो मर्जी करेक्टर हो, और उसके बाद कोई करेक्टर होता है तो होए, नहीं होता तो कोई तब भी कोई बात नहीं। तो मतलब इसका क्या है कि जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो एट लीस्ट टू करेक्टर्स लॉन्ग होनी चाहिए, उसका साइज टू करेक्टर्स का होना चाहिए, और उसका पहला करेक्टर क्या हो, ए हो। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, ए अंडरस्कोर, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ए अंडरस्कोर। इसको डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि इससे पहले हम अगली चीज को देख लेते हैं कि हमारे पास अंडरस्कोर, और इसको भी देख लिया हमने। अब हम ए अंडरस्कोर परसेंटेज को डिस्कस कर लेते हैं। ये डिस्कस हो गया है हमारे पास से, हमारे पास क्या है, ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर और परसेंटेज। इसको हम देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास क्या हो, पहला करेक्टर ए हो, उसके बाद दो करेक्टर्स लाजमी होने चाहिए, उसके बाद कोई करेक्टर हो तो कोई बात नहीं, ओके है, और अगर ना भी हो तब भी कोई बात नहीं। तो एट लीस्ट जो चीज हम सर्च कर रहे हैं वो थ्री करेक्टर्स लॉन्ग हो, और उसका पहला करेक्टर ए होना चाहिए। और एट लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया, ए परसेंटेज ओ, कि हमारे पास जो भी हम चीज सर्च कर रहे हैं वो उसके स्टार्टिंग में ए होना चाहिए, दरमियान में उसके जो मर्जी हो, अगर कोई करेक्टर होता है तो होए, नहीं होता तब भी कोई बात नहीं, ओके। और एंड में वो उसको एंड किससे होना चाहिए, एंड लाजमी ओ से होना चाहिए, ओके। सो ये हमने पैटर्न्स मुख्तलिफ डिस्कस किए हैं। आप इनके अलावा मल्टीपल पैटर्न्स देख सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अब जो एक्सरसाइज करने वाली है वो ये है कि हम कहते हैं कि सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं वेयर द वैल्यू ऑफ सिटी, सिटी की जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास सिटी कॉलम है, इसकी जो वैल्यू है वो स्टार्ट विद लेटर ए हो रही हो। किससे स्टार्ट हो रही हो, ए लेटर से स्टार्ट हो रही हो, ओके।